बता दें, जशपुर घटना को लेकर अब ये दो राज्यों की लड़ाई एक तरह से बन चुका है। दरअसल एमपी बनाम छत्तीसगढ़ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जशपुर घटना को लेकर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का बयान आया है। उन्होंने इस घटना के लिए मध्य प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 1 करोड़ का मुआवजा दें। गाड़ी और गांजा तस्कर मध्य प्रदेश के थे, इसलिए एमपी सरकार को 1 करोड़ का मुआवजा पीड़ितों को देना चाहिए। उन्होंने कहा कि रमन सिंह और धर्मलाल कौशिक शिवराज सरकार से 1 करोड़ का मुआवजा दिलवाएं। किसी की साजिश भी ये हो सकती है और अगर साजिश है तो इस एंगल से भी इस मामले की जांच की जाएगी। मुआवजे को लेकर अब पॉलिटिक्स चल रही है। हालांकि मुआवजे की घोषणा हो गई है, लेकिन इसकी तुलना जो है उत्तर प्रदेश में दिए गए मुआवजे से की गई। इस तरीके के जो बयान बीजेपी के आ रहे हैं उस पर क्या? बड़ा अच्छा बात है, डॉक्टर रमन सिंह और धर्म कौशिक जी ने मुआवजे की बात कही। इस पर मेरा बहुत स्पष्ट तौर पर कहना है, इसमें छत्तीसगढ़ के सरकार की क्या गलती है। जैसा योगी ने उत्तर प्रदेश में गलत किया कि अब मैंने केंद्रीय मंत्री के बेटे का है तो उसको छुपाना, भगाना, पकड़ना नहीं, इस प्रकार के किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देना, किसान कितने मरे इस पर। तो वहाँ हमारे मुख्यमंत्री जी जाके संवेदनशीलता का परिचय देके अपनी ओर से छत्तीसगढ़ की सरकार का उसमें इमेज बढ़ाए, साख बढ़ाए कि हम वहाँ जाकर 50 लाख रुपया अपनी ओर से दिए। उनके तकलीफ में छत्तीसगढ़ की सरकार खड़ी हुई है, उनके पीड़ा में छत्तीसगढ़ की सरकार खड़ी हुई। वैसा ही रमन सिंह और धर्म कौशिक को चाहिए था उनमें कि जैसे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में जाके दिए, शिवराज सिंह से वो कहें कि छत्तीसगढ़ आएँ और आके वो मुआवजा दें, क्योंकि ये हमारे यहाँ जो हादसा हुआ है वो मध्य प्रदेश सरकार के कारण हुआ है, छत्तीसगढ़ के सरकार के कारण नहीं हुआ है। उनके यहाँ अब गांजा ले जाके मध्य प्रदेश, फिर वो गांजा वहाँ वितरण होता, तो मध्य प्रदेश की सरकार अपने यहाँ गांजा तस्करी को नहीं रोक पा रही है। रास्ता छत्तीसगढ़ से गुजरा ये अलग मुद्दा है, पर गैर कांग्रेसी सरकार उड़ीसा से गांजा निकला, गैर कांग्रेसी माने भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में जाके खपना है, खपते रहा होगा। तो 50 लाख 80 लाख जो मुआवजा मांगना है, धरना प्रदर्शन चक्का जाम करना है, छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में थोड़ा भी लिहाज है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के पुतला दहन करें, चक्का जाम करें और उनको यहाँ लाएं और उनको कहें कि आपके कारण हुआ है, आप मुआवजा दो, आप यहाँ घायलों की इलाज कराओ, आपकी गाड़ी है, आपके सरकार की, ये कहना चाहिए। चलिए, तो इसी पर हम ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ संवाददाता मोहन तिवारी लाइव जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। मोहन, ऐसे समय में जब ये बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है, पीड़ितों की सुध लेना चाहिए, परिजनों की सुध लेना चाहिए, लेकिन ये लगातार जो बयान आ रहे हैं, दो राज्यों की लड़ाई से बनाया जा रहा है। बिल्कुल। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद 2020 से ऐसी पहली बार ये परिस्थितियां बनी है जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अलग अलग पार्टियों की सरकार है। हम लगातार देखते रहे हैं कि अजीत जोगी थे तो दिग्विजय सिंह थे, उसके बाद वहाँ बीजेपी की सरकार आई तो यहाँ डॉक्टर रमन सिंह थे, और उसके बाद भी परिस्थितियाँ जो रही उसके बाद 2020 के बाद ये परिस्थिति है कि दोनों राज्यों में अलग अलग सरकार है। ऐसे में इस तरीके की घटनाओं को राजनीतिक नजरिए से देखना और राज्यों की जिम्मेदारी एक दूसरे पर थोपने के आरोप लगातार हमें सुनाई दे रहे हैं, और उसी में ये एक बड़ा मामला जो छत्तीसगढ़ से संबंधित कल सामने आया जशपुर में, उसमें अब एमपी का एंगल कांग्रेस यहाँ की खोज रही है। गृह मंत्री ने उसमें बयान देकर आग को और हवा दे दी है, और इस पूरे बयान के मायने ये हैं कि कांग्रेस और यहाँ की सरकार ये बताना चाहती है कि जो घटना जशपुर में हुई, यानी जिस गाड़ी ने रौंदा वो क्योंकि एमपी की थी, जो लोग गाड़ी चला रहे थे वो एमपी के थे, और सरकार ये भी कह रही है कि जो गांजा के तस्कर थे वो क्योंकि गांजा लेकर एमपी जा रहे थे, इसलिए ये घटने की पूरी जिम्मेदारी एमपी सरकार की है, तो मुआवजा भी एमपी सरकार को देना चाहिए। तो एक तरीके से आरोप प्रत्यारोप में फंसता हुआ नजर आ रहा है जशपुर का ये पूरा घटनाक्रम। इसमें जिम्मेदारी लेने से कांग्रेस ने और छत्तीसगढ़ सरकार ने एक तरीके से इनकार कर दिया है। गृह मंत्री के बयान से यही झलकता है, और अब इसमें पूरा जो एंगल है वो राजनीतिक रूप लेता हुआ मध्य प्रदेश पर केंद्रित हो रहा है।
आने वाले दिनों में इस पूरी घटना की जो छत्तीसगढ़ सरकार जांच कर रही है उसमें भी इस एंगल की बारीकी से जांच होगी कि जो लोग इस घटना को अंजाम दे रहे थे वो कहाँ के थे, किसकी गाड़ी थी, वो किससे जुड़े हुए थे, क्या कोई राजनीतिक लोग भी उनके साथ हैं। तो इस तरीके से इसको जोड़ने की तैयारी चल रही है, इस बयान से साफ झलकता है। ठीक है, आप बने रहिएगा मोहन, मैं लौटूंगी आपके पास, इस पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ संजय श्रीवास्तव जी बीजेपी से फोन लाइन पर जुड़ गए, इसके साथ ही सुशील आनंद शुक्ला जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, ये भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सुशील जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। जशपुर की जो घटना हुई है, एक बड़ा दर्दनाक हादसा, इस मामले को लेकर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार को पीड़ितों को 1 करोड़ का मुआवजा देना चाहिए। 2 राज्यों की लड़ाई, इस घटना को क्यों बनाया जा रहा है? सर, सबसे पहले तो पीड़ितों की सुध लेना जरूरी है ना? निश्चित तौर पर देखिए, जैसे ही घटना हुई कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले पीड़ितों के प्रति, मृतकों के प्रति, घायलों को इलाज के प्रति और मृतकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए देने की घोषणा की। ठीक है। और इसके साथ ही जो प्रथम दृष्टया जो दोषी पुलिस अधिकारी थे उन सबके ऊपर में कार्रवाई की गई। दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया जी। इस घटना के बाद जो दोनों अपराधियों की जो पृष्ठभूमि सामने आ रही है, जो गांजा तस्कर थे वो गांजा यहाँ से तस्करी करके मध्य प्रदेश ले जा रहे थे, गाड़ी मध्य प्रदेश की थी। यहाँ तक कि जो उसमें से एक व्यक्ति जो है विश्वकर्मा करके जो व्यक्ति है, ऐसा बताया जा रहा है कि उसकी माँ भारतीय जनता पार्टी की सिंगरौली की नेत्री है। इन सारी घटनाओं की जांच की बात गृह मंत्री कर रहे हैं, जिसमें गलत क्या है? देखिए, जिस प्रकार से घटना हुई है, अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया सेल के प्रमुख ने जिस प्रकार से घटना हुई नहीं तत्काल बोला कि एक धार्मिक जुलूस के ऊपर में दूसरे समुदाय के लोगों ने कुचल के हत्या करने का प्रयास किया, जबकि दोनों घटना में दोनों जो व्यक्ति अपराधी पकड़े गए हैं जो गाड़ी में उपलब्ध थे, दोनों के दोनों हिंदू थे। एक विश्वकर्मा है और एक साहू है और दोनों मध्य प्रदेश के हैं। तो इस घटना की वस्तुस्थिति की जांच होनी चाहिए। ये घटना जिस प्रकार से प्रस्तुत की जा रही है उस घटना की षड्यंत्र की पूरी जांच होनी चाहिए। इसलिए गृह मंत्री जी ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार को भी, और जहां तक मुआवजे की बात है तो भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर रमन सिंह जी 50 लाख मुआवजे की मांग करते हैं। श्री धर्मलाल कौशिक जी जो नेता प्रतिपक्ष 75 लाख मुआवजे की बात करते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष हैं विष्णुदेव साय जी 1 करोड़ मुआवजे की बात करते हैं। उस संदर्भ में माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार से 1 करोड़ के लिए क्यों नहीं मांग कर लेते? हमने तो 50 लाख वो था जो आवश्यक था, तत्काल घोषणा कर दी गई। तो राजनीति भाजपा कर रही है इसमें, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का इसमें रवैया सामने आया वह संदिग्ध बता रहा है। नहीं, राजनीति केवल एक पार्टी नहीं कर रही है ना सुशील आनंद जी। सवाल तो ये है क्योंकि यहाँ से देखिए, मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे कमलनाथ, उन्होंने भी इस घटना को लेकर ट्वीट किया। इधर बीजेपी की बात करें तो यूपी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट इस घटना पर आ गया। तो राजनीति तो दोनों पार्टियां कर रही हैं, एक पर सवाल कैसे खड़े हो सकते हैं? देखिए, सवाल उठता है, घटना हुई नहीं। जब इस घटना से किसी भी दूसरे संप्रदाय से जोड़ने की काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी के अमित मालवीय ने किया, जो इनके राष्ट्रीय मीडिया सेल प्रमुख हैं। भाई, आप पहले वस्तु स्थिति को समझे नहीं, आपने उसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की, जबकि पीड़ित और अपराधी दोनों एक ही संप्रदाय के हैं। ठीक है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो अपराधी है उसकी माँ जो है भारतीय जनता पार्टी की सिंगरौली की नेत्री है। ठीक है। इस चीज के बारे में स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं सुशील जी, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। संजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। संजय जी, क्या कहेंगे, क्यों 2 राज्यों की लड़ाई बनाया जा रहा है इस पूरी घटना को लेकर? और अब क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार है तो उनका ये कहना है कि जब तस्कर मध्य प्रदेश के हैं तो फिर मुआवजा भी मध्य प्रदेश सरकार को 1 करोड़ का देना चाहिए। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ इस बात को, ये सरकार के जितने भी नुमाइंदे हैं, मुख्यमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर इनके प्रवक्ता, ये सब मानसिक रूप से संक्रमित हो गए हैं। एक इतनी बड़ी संवेदनशील घटना होती है और ये गाड़ी देख रहे हैं कि गाड़ी कहाँ की है कहाँ की नहीं है। अरे भाई, जो मृतक है वो तो आपके छत्तीसगढ़ का है। इतना भी आपको नहीं है कि हमारे यहाँ ये घटना हुई है, हमारे पुलिस के निकम्मेपन के कारण, हमारी सरकार के संरक्षण के कारण इस तरह की घटना हुई है। हमारे प्रदेश के अंदर में हमारी पुलिस उस चौकी पे पकड़ नहीं पाई कि गांजे की गाड़ी यहाँ पर घूम रही है, और ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश की गाड़ी है, मध्य प्रदेश के ड्राइवर है, इसलिए उनको देना चाहिए। मतलब ऐसे समय में इस तरह की बातचीत करना, इनकी हिम्मत कहाँ से हो जाती है? इतनी गैर संवेदनशील बात। अब मैं इसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, ये भी तमाम प्रकार की बात कर रहे थे। लखीमपुर की घटना में ना तो आपको गाड़ी थी, ना आपकी मृतक थे, ना आपके ड्राइवर थे, आप वहां कहाँ चले गए 50 लाख बांटने के लिए? मेरा तो ये प्रश्न है। लखीमपुर में क्या छत्तीसगढ़ का ड्राइवर था, छत्तीसगढ़ की गाड़ी थी, छत्तीसगढ़ के लोग थे, लेकिन वहां पे आपको राजनीति करनी थी, चुनाव है, वोट बटोरना है।
अर्थात एक सरकार इतनी निकम्मी हो सकती है कि अपने प्रदेश की घटना को, कवर्धा जल रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, यहाँ घटना हो गई, आप उत्तर प्रदेश में जाकर मजे ले रहे हैं, ऊपर से इस तरह का, अरे गृह मंत्री है कि क्या है ये? ठीक है। ये कहते हैं कि अभी गाड़ी देख रहे हैं मध्य प्रदेश की है, 50 लाख करोड़, ये देने में क्या दिक्कत है? मृतक है। मैं तो ये मांग कर रहा हूँ, यदि उत्तर प्रदेश में आप 50 लाख देते हैं तो अपने यहाँ 1 करोड़ दीजिए मृतक को, और घायलों को भी हमारी मांग है कि घायलों को वहां 10 लाख रुपए मिला है, आप यहाँ पर 20 लाख रुपए दीजिए। ठीक है। अर्थात मैं तो अब इस सरकार से मुझे लगता है कि आने वाले समय में तो कोई पैसे भी नहीं मांगेगा यदि इस तरह की करेंगे। कहीं ये ना कहने लगे कि इंजन वहां का है, चेसिस वहां का है। मतलब इस तरह की गैर संवेदनशील बातें, इससे शर्मनाक चीजें नहीं हो सकती। इस तरह की बातचीत इस दुखद घटना में जब आक्रोशित है लोग, परिवार में गमी है, ठीक इस है। तरह की संजय जी, घटना हो जवाब गई ले है। लेते हैं सुशील घटना- आनंद जी से। एक बड़ा सवाल सुशील आनंद जी, संजय श्रीवास्तव जी ने खड़ा किया है कि लखीमपुर घटना को लेकर फिर क्यों 50 लाख के मुआवजे का ऐलान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया था? वहां का तो कोई कनेक्शन छत्तीसगढ़ से नहीं था। बिल्कुल कनेक्शन था। लखीमपुर की घटना का सिर्फ छत्तीसगढ़ की नहीं, देश की हर राज्यों से कनेक्शन था। लखीमपुर में किसान इनकी केंद्र सरकार के काले कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलनरत थे। वहां पे इनके केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का पुत्र राजनीतिक विद्वेषवश वहां किसानों के ऊपर वाहन चला हत्या करता है। छत्तीसगढ़ में जो घटना हुई है, एक अपराधी की बेलगाम वाहन ने एक जुलूस के ऊपर में चढ़ा के उनकी हत्या की है। दोनों में अंतर है। वहाँ पे मोटिव था, वहाँ पॉलिटिकल मोटिव था, यहाँ पे दुर्घटना हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी की पीड़ा इस बात की है कि क्यों वहाँ पे मुख्यमंत्री ने 50 लाख दिया। भाई यहाँ भी 50 लाख दिया है। सवाल ये उठता है कि यहाँ पे जो अभी चीजें सामने आ रही है, वो तो बीजेपी की डिमांड करने के बाद दिया ना सुशील आनंद जी। बीजेपी ने जब सवाल खड़े किए उसके बाद मुआवजा राशि को बढ़ाया गया। बिल्कुल कोई डिमांड नहीं। मुख्यमंत्री जी ने देर रात ही ऐलान कर, पहले घटना हुई उसकी वस्तुस्थिति देखी जाएगी। कल तो आप लोगों के माध्यम से पता चल रहा था कि कितने घायल हुए। वस्तुस्थिति सामने आने के बाद में मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल न सिर्फ पीड़ितों के इलाज की व्यवस्था की, जो मृतक थे उनके परिवार को 50 लाख देने की घोषणा की। इन्होंने तो अभी यही डिसाइड नहीं कर पाया कितना मांग करना है। पहले एक मीटिंग कर ले भारतीय जनता पार्टी, उसमें रमन सिंह, धर्मलाल कौशिक और विष्णुदेव साहब बैठ जाए, डिसाइड कर ले कितना मांगना है। ठीक है, ये मुआवजे की बात अलग है सुशील आनंद जी, लेकिन जो पीड़ित है उन्हें तो न्याय मिलना चाहिए ना। इस पूरे मामले को छत्तीसगढ़ बनाम मध्य प्रदेश क्यों बनाया जा रहा है? निश्चित तौर पे न्याय मिलना चाहिए और न्याय मिले इसीलिए हम चाहते हैं इसकी जांच होनी चाहिए। हाँ। और इसमें यदि कोई सी प्रकार का राजनीतिक कनेक्शन है वह भी बेनकाब होने चाहिए, क्योंकि हमें तो ऐसा लग रहा है कि इस मामले को जानबूझ के कुछ न कुछ इसमें हुआ है और उसकी जांच होनी चाहिए। और सिंगरौली में भाजपा नेत्री के पुत्र का जो मामला आया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को इसमें स्पष्टीकरण देना चाहिए कि वो इनकी नेत्री का पुत्र है या नहीं है। ठीक है, सुशील जी आप बने रहिएगा हमारे साथ। इसके साथ ही संजय श्रीवास्तव जी आप भी बने रहिएगा, आगे भी आपसे बात करूंगी, लेकिन हम रुक करेंगे हमारे विशेष संवाददाता मोहन तिवारी का, जो कि लाइव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मोहन, बीजेपी का अपना तर्क है इस पूरे मामले को लेकर, कांग्रेस के अपने तर्क हैं, लखीमपुर घटना से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ये सवाल खड़े कर रही है कि जब लखीमपुर घटना से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कोई कनेक्शन नहीं था तो वहां पर 50 लाख के मुआवजे का ऐलान कैसे कर दिया? और कांग्रेस का यह कहना है कि उस घटना का कनेक्शन पूरे देश से था, क्योंकि किसानों को कुचला गया। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि ऐसे संवेदनशील जो घटनाक्रम होते हैं वो एक बड़े वर्ग को प्रभावित करते हैं, और इस तरीके की घटना को लेकर जो प्रतिक्रिया है वो राष्ट्रीय स्तर पर भी और प्रदेश स्तर पर भी होती है। इसलिए ऐसी घटनाओं पे राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया आना एक स्वाभाविक है, और उस तरीके की प्रतिक्रिया के बाद जो है, प्रतिक्रिया के बाद भी पॉलिटिक्स में जिस ढंग से बयान वापस आते हैं तो वार पलटवार हमें देखने को मिलता है। तो लखीमपुर में जो घटना हुई और उसके बाद जो मुआवजा दिया गया, उसको बीजेपी शुरू से पहले दिन से क्रिटिसाइज कर रही थी। अब ये घटना जसपुर में हुई है तो उसे एक मौका मिल गया जिसके आधार पर वो कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर सके, और इसीलिए कल दिन भर इस मामले में अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान आते रहे। हालांकि मुख्यमंत्री ने इसमें कदम उठाते हुए जितना मुआवजा उत्तर प्रदेश में दिया गया था उतना ही मुआवजा यहाँ भी देने की घोषणा कर दी है। लेकिन अब इन दोनों घटनाओं को आपस में तुलना करने का क्रम जारी है, तो कांग्रेस के पास भी एक मौका मिल गया है कि जो लोग ने घटना को अंजाम दिया उसकी भी वो तार खोजे, उसकी भी सूक्ष्मता से जाँच करे, और उसके तार अगर कहीं किसी पॉलिटिक्स में जुड़े हुए लोगों से जुड़ते हैं तो उसको लेकर वो बयान दे। तो वही क्रम हमें आज देखने को मिल रहा है।
सरकारी पक्ष, जैसे कि हमने सुना, गृह मंत्री ने साफ कर दिया है कि इस मामले की बारीकी से जांच हो रही है और साजिश वाला जो एंगल है कि कोई साजिश के तहत इस तरीके की घटना को अंजाम तो किसी ने नहीं दिया, उसकी जो है छत्तीसगढ़ पुलिस जांच करेगी। तो वो जांच का एंगल तो है ही है, लेकिन इससे जो बातें सामने आ रही हैं उसको लेकर बयानबाजी हमें देखने सुनने को मिल रही है और उसी क्रम में मध्य प्रदेश पर टारगेट करते हुए कांग्रेस और गृह मंत्री ने बयान दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मोहन, तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। इसके साथ ही संजय श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत धन्यवाद सर। सुशील आनंद शुक्ला जी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हालांकि लखीमपुर घटना और जशपुर हिटरन केस, इन दोनों घटनाक्रम की तुलना की जा रही है। कितना उचित है ये इस वक्त में जब पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए, उनकी सुध लेना चाहिए, ऐसे समय में दोनों ही राजनीतिक पार्टियां घटनाओं की तुलना कर रही हैं और अब दो राज्यों के बीच की लड़ाई ये पूरा संवेदनशील मामला बन चुका है। और जशपुर के इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपनी बात रखी। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। जी को शर्म आनी चाहिए और कुछ मिलते ही नहीं कमलनाथ जी को अनर्गल आरोपों के अलावा। जो व्यक्ति है वो पकड़े गए, सिंगरौली में भी उनके घर छापा मारा गया है। जो तथ्य वो सामने, गड़बड़ करने वाले छोड़े नहीं जाएंगे। तो ये देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आपने सुना इस पूरी घटना को लेकर, क्योंकि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने ये बयान दिया कि मध्य प्रदेश सरकार को इस पूरे घटनाक्रम में पीड़ितों को 1 करोड़ का मुआवजा देना चाहिए। तो उसी पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया है।